आपको जो ये दो शख्सियत है लीलगर समाज की, जो बेटियां जिन्होंने लीलगर समाज का नाम रोशन किया है, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफरीन है, मैंने 96.83%। मेरा नाम रेशमा है और मैंने 10th क्लास में 96.83%। यानी ये दोनों जो बच्चियां हैं वो दोनों बहनें हैं, और आज समाज है ना इनका इस्तकबाल करने के लिए इनके घर पे आया है। तो पूरे जो इकरा वेलफेयर सोसाइटी हमारे लीलगर समाज की, उनके द्वारा आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले और भी अन्य बच्चों को एक मोटिवेट हो कि हम भी इनकी तरह एक अच्छा मार्गदर्शन पाएँ और अच्छे परसेंटेज लें। सबसे पहले तो मैं दोनों बच्चियों को हमारे समाज की ओर से मुबारकबाद देना चाहूँगा, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इकरा एजुकेशन जो कमेटी लीलगर समाज की है उसको, कि इन्होंने 4-5 साल से जो मोटिवेशन का या जो प्रतिभा सम्मान समारोह जो कर रहे हैं, इससे भी बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। और इन्होंने दोनों बच्चियों ने जो अपने बलबूते पे जो जिसका परिवार शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं है, उसके बावजूद ही इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स, इतने अच्छे नंबर लाके हमारे समाज का, अपने घर का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनको आगे जो ये चाह रही है, मालिक करे इनको वो कामयाबी मिले। और इकरा कमेटी भी तैयार है, जो भी इनके लिए सहायता होगी, जो भी मोटिवेशन की या गाइड की, इकरा कमेटी करती रहेगी। और इससे जो भी बच्चियाँ हैं, जो बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए भी मोटिवेशन है कि भी इन दोनों बच्ची की तरह वो भी अच्छे नंबर लाए और समाज का नाम रोशन करेंगे। और इकरा वेलफेयर सोसाइटी के सदर, इकरा वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी सदस्य हैं वो सारे आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो सदर साहब गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं बच्ची को, और ये हैं बच्ची के दादाजी, और दोनों बच्चियाँ हैं वो सगी बहनें हैं। और इनमें कॉमन बात ये है कि इनके जो परसेंटेज है वो दोनों को एकदम बराबर परसेंटेज है। लाइन पार सदर सलीम जी ये भी गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, साफा पहना रहे हैं हमारे पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी जी, एक साथ सलीम जी क्याल, इनके दादाजी ये हैं भाई इनके दादाजी, जिनका भी समाज के द्वारा इस्तकबाल किया जा रहा है। मालाएं पहनाई जा रही है, बच्चों को मोमेंट देके इनको सम्मानित किया जा रहा है। एक बहुत ही गौरवपूर्ण है कि बच्चियों ने नाम रोशन किया समाज का और अपने परिवार का। और दोनों बच्चियां सगी बहनें हैं, और दोनों के जो परसेंटेज है ना वो इक्वल हैं। और इन्होंने बाबा रामदेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा हासिल करके अपने समाज और परिवार का नाम रोशन किया है। मुझे मोटिवेट मेरे चाचा ने किया। मेरे चाचा मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं, और मेरे मम्मी पापा ने और मेरे सारे टीचर्स ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे उन्होंने मोटिवेट भी किया, और आगे मैं 12th में साइंस लेना चाहूँगी और फ्यूचर में एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। BRD सेट सेकेंडरी स्कूल से, यानी बाबा रामदेव से। मेरा नाम रेशमा है। हमने दोनों ने साथ में ही पढ़ा था, पर पता नहीं परसेंटेज बराबर ही आए हैं पूरे। फ्यूचर में मेरे चाचा का सपना पूरा करना चाहूँगी। उनका सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। और इकरा वेलफेयर सोसाइटी की जो एजुकेशन का एक जो सोसाइटी बनी हुई है वो भी यही चाहती है समाज में कि जितने भी हमारे जो यहाँ सुजानगढ़ में लीलगर समाज के बच्चे हैं उन्हें मोटिवेट किया जाए, वो एक अच्छे फील्ड में डॉक्टर, IAS, IPS और जो भी जितने भी बड़े लेवल के कोर्सेज हैं उनमें सपोर्टेड किया जाता है। तो आशा करता हूँ इन दोनों बच्चियों को भी इकरा वेलफेयर सोसाइटी अच्छे मार्गदर्शन पर लेके जाएगी। तो हमने की थी, तो मैं सदर साहब इकरा वेलफेयर सोसाइटी के हैं, इनसे बात करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मुसरत का पल है ये।
और ये इसाक भाई जी है, इनकी 2 पोतियों ने स्कूल में झंडा गाड़ा है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आगे भी दोनों बच्चियां कामयाब हो। और इनकी कुछ जो ख़ास बात है कि इनके घर में पढ़ने का इनके ऊपर ही धर्मदार था, ना तो इनके वालिद साहब ना इनकी अम्मी, वो सिर्फ मेहनत करने वाले लोग हैं, मगर ये दोनों बच्चियां अपने बलबूते पे इतना घोर संघर्ष किया और मेहनत की है जिसकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये दोनों बच्चियां कामयाब होगी। तो पढ़ाई में तो होशियार है ही, और जो आगे वो जो कोशिश कर पढ़ाने की, गरीब लगा कोशिश कर पढ़ाने की, सपनों को जो पूरा कर। और इकरा वेलफेयर सोसाइटी के जो हमारे सचिव हैं आबिद भाई, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। तो आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम सभी हजरात को। बहुत बढ़िया है कि हमारी समाज की 2 बेटियां हैं, माशाल्लाह इन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लाए 10th के अंदर। और हमारी समाज के अंदर डॉक्टर की कमी है और भी वकील की कमी है, और भी काफ़ी जो पद है उनकी कमी है। तो मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ आगे आए और वो पढ़े, और जो भी है मतलब आज डॉक्टर है तो आज हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर गायनी की कमी है और है, तो मैं चाहता हूँ ये लड़कियाँ आगे बढ़कर डॉक्टर बने। माशाल्लाह मेरी दुआ है इनके साथ। और जो हमारी जो टीम चल रही है इकरा वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, तो इसके तहत हम चाहते हैं कि इनको कोई भी तरह की हेल्प चाहिए एजुकेशन के मामले में, और में आगे बढ़े तो डॉक्टर के मामले में जो भी हेल्प चाहिए तो हम उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश यही रहेगी और जो बच्चे इनको देख रहे हैं वो उनको देख के आगे बढ़े। जो ये मार्क्स लेके आए और भी बच्चे देख के अगले साल इनसे भी अच्छे मार्क्स लेके आए इंशाल्लाह। पार्षद पड़ोसी हैं हमारे जाकिर जी, ख्याल तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के बारे में? माशाल्लाह हमारी दोनों भतीजियाँ अफरीन और रेशमा हमेशा से स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आई हैं, और इससे पहले भी हमारी एक भतीजी बड़ी है नसरीन, उसने भी 93% लेकर आई थी। और इनके एक भाई भी था सोहेल, वो भी पढ़ाई में अव्वल था। और इनकी 2 लड़कियां, एक लड़की और एक छोटी बच्ची और है, वो भी हमेशा पढ़ाई में अव्वल ही रही है। लेकिन ऐसा है कि बच्चियों में पढ़ाई का जोश भी है और आगे बढ़ने का उनका हौसला भी है। और उनका चाचा है याकूब, बहुत मेहनत करता है इन लड़कियों पर। और स्कूल के टीचर है, बाबा रामदेव स्कूल है, महावीर जी और महेश जी दोनों टीचर हैं, अच्छे पढ़ाई करते हैं। हमारे मोहल्ले को उन्होंने मोटिवेट कर और बड़ी शिक्षा की ओर ले गए इन बच्चों को। और लड़कियां दोनों होशियार है, कोशिश थोड़ी और मेहनत करेंगे तो डॉक्टर इंशाल्लाह बन जाएंगे। और इकरा एजुकेशन की तरफ से हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। और छोटी मोटी जो भी परेशानी आएगी तो हम इकरा टीम मिलकर इन लड़कियों की साथ चलकर उनका जो भी सपना है उनके पूरा करने में पूरा कोशिश करेंगे। एडवोकेट भी हैं और शिक्षा के प्रति हमारे समाज में जो अगर जागरूक हैं तो वो खालिद भाई हैं, तो इनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहोगे बच्चों के बारे में? पहले तो मैं बच्चियों को और उनके परिवार वालों को बहुत बहुत हार्दिक मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जब इकरा सोसाइटी बनी थी तो उससे पहले शायद एजुकेशन का इतना माहौल नहीं था बच्चियों और बच्चों में। बच्चियाँ थी कुछ, लेकिन जब इकरा सोसाइटी ने पहला प्रोग्राम किया बच्चों को सम्मानित करने का तो सेकेंड ईयर उसमें ग्रोथ हुई। और जब सेकेंड किया तो अब की बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और बहुत सारे बच्चे हैं वो फर्स्ट डिवीज़न भी आए हैं और मतलब 70 से अबोव भी हैं 12th में, 8th में और 10th में। तो समाज में अगर अपन ये ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे तो बच्चों को हौसला अफजाई ऐसे होता रहेगा और इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगर अपनी जो इकरा कमेटी है उसकी तरफ से इनको अगर कोई भी गाइडलाइन या सपोर्ट जो भी चाहिए उसके लिए इकरा कमेटी है वो तैयार है। बस दो कोई बात लगा मैं को नहीं आ रही हूँ। लो ठीक है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि सिमरन बच्ची है ना, ये दीनी तालीम में भी अव्वल है। पिछले 2 साल पहले कंपटीशन किया था, यहाँ मदरसे के सामने प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में इस बच्ची ने
दीनी जानकारी के बारे में इतने अच्छा अनुभव रखती है कि ये फर्स्ट उसी में भी फर्स्ट डिवीज़न आई थी। ले सगड़ा खड़े हो ग्रुप का मैं। तो समाज की 2 बच्चियों का तो इकरा वेलफेयर सोसाइटी ने सम्मानित कर दिया था। उसी में से एक बच्ची है, यानी स्टेशन बास इकरा वेलफेयर सोसाइटी जहाँ पे कोचिंग चलती है, उसी मोहल्ले की एक बच्ची है सानिया पुत्री कासम अली। यानी इसी बच्ची ने भी 95% लिए हैं अपने 10वीं के अंदर, 95 यानी 95% हासिल किए हैं। और यह भी बच्चे शायद बाबा रामदेव स्कूल से हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगा इस बच्ची को भी। यह परिवार भी एक नॉर्मल परिवार है और इनके जो परिवार है उनमें भी सारे अनपढ़ हैं और माशाअल्लाह बच्ची ने बहुत शानदार मार्क्स हासिल किए हैं। तो इकरा वेलफेयर सोसाइटी इनके भी घर आके इनका सम्मान कर रही है, इनका स्वागत कर रही है। तो मैं बच्चे से पूछना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सानिया। तो कैसे मोटिवेशन मिला तुमको कि इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं 10वीं के अंदर, और क्या सपना है आगे बढ़ने का? आगे बनने का कि डॉक्टर इंशाल्लाह, और इकरा एजुकेशन और पेरेंट्स की सपोर्ट से और टीचर्स ने भी सपोर्ट किया, इसीलिए इतने अच्छे परसेंटेज रखा। यानी इकरा वेलफेयर सोसाइटी ने आपको अच्छा सपोर्ट किया है। हाँ। मार्क्स लाने में। कोचिंग आपने की थी इकरा वेलफेयर सोसाइटी से? यानी आपने घर पे पढ़ के सारी पढ़ाई की है। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, घर पे पढ़ के बच्चे ने अच्छे परसेंटेज लाई है। और इनका जो परिवार है उनमें सारे जो सदस्य हैं उनमें से शायद बहुत कम पढ़े लिखे हैं। और पूरी जो वेलफेयर सोसाइटी है वो भी इसका सम्मान करने यहाँ पे आई है। और इनके जो बड़े दादाजी हैं वो भी हमारे साथ हैं, और समाज के कुछ मौजूद लोग हैं वो भी यहाँ पे सारे मौजूद हैं। तो मैं इनके स्वागत के लिए जो हमारे समाज की कुछ महिलाएं हैं वो इनको माला पहना कर इनका स्वागत कर रही है। और इनके दादी जी भी है। आज बहुत ही खुशी का पल है परिवार वालों के, जिन्होंने समाज और परिवार का इस बच्चे ने नाम रोशन किया है। तो मैं सदर साहब हैं हमारे समाज के, हसन जी भाटी, जो बच्ची को साफा पहना कर इसका सम्मान कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे समाज की एक बच्ची और है सिमरन, जिनसे 12वीं क्लास के अंदर 89% हासिल किए हैं साइंस के अंदर। ये भी एक अपने आप में गौरव का पल है। साइंस के अंदर 89%, जो कि मेरी भांजी भी है और मैं भी इससे भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। और समाज ने भी इसका सम्मान किया है। और इकरा वेलफेयर सोसाइटी हर साल एक सम्मान समारोह रखती है, उसमें भी इन बच्चियों को अच्छे मोटिवेशन के साथ सम्मान किया जाएगा और इन्हें सपोर्ट किया जाएगा। तो मैं सदर साहब से बात करना चाहूँगा कि इस बच्चे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। ये अपना तीसरी बच्ची है इस साल, इसने 96 अंक प्राप्त किए हैं। और ये भी नॉर्मल फैमिली से है। इनके भी एजुकेशन का स्तर है ना वो कम ही था, मगर इस बच्ची की इतनी अच्छी मेहनत है कि सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा नंबर इसने लिया है। तो इनके परिवार को, इस बच्ची को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इकरा एजुकेशन कमेटी की तरफ से। और इंशाल्लाह इनकी जो भी कोई मदद होगी और जो भी कोई इनका गाइडलाइन के बारे में इनको जानकारी देनी होगी, तो हम पूरी कमेटी इनकी तरफ हर तरीके से तैयार है। माशाल्लाह, यानी सदर साहब ने कहा है कि कमेटी की तरफ से जो भी अगर सपोर्ट दिया जाएगा वो कमेटी सपोर्ट देगी। तो एक बच्ची हमारे साथ और है, सिमरन, जो मेरी भांजी है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं सिमरन, क्या सपना आगे बनने का? नीट क्लियर करने का सोच, नीट क्लियर का एंड डॉक्टर बनने का। माशाल्लाह, समाज की जितनी भी बच्चियां हैं ना, उन्हें डॉक्टर बनने का एक अपने आप में जुनून है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारे लीलगर समाज में अच्छी से अच्छी डॉक्टर बनकर लड़कियां अपने समाज और मोहल्ले शहर को डॉक्टर की एक सेवाएं देने के लिए जागरूक हैं।
तो सिमरन, मोटिवेशन कैसे मिला आपको इतने अच्छे मार्क्स लाने का? पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट था, स्कूल का और यानी पेरेंट्स का, स्कूल का, और इकरा वेलफेयर सोसाइटी जो समाज में अच्छा काम करी है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनका भी सपोर्ट था, उनको देख के मोटिवेशन मिलता कि हमें भी कुछ करना है ताकि हमें भी कोई मोटिवेशन होता है। यानी इकरा वेलफेयर सोसाइटी को देख के मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत बधाई सिमरन आपको भी। तो इनका बच्चियों का मुंह मीठा कराया जा रहा है। इनके दादाजी भी हैं, सारे परिवार के सदस्य हैं। मोमेंट आ जाओ, अरे थोड़ा दूर हो तो सभापति जी के द्वारा बच्ची को मोमेंटो दिया जा रहा है। बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। दादी के लिए भाई एक और है क्या मोमेंटो? एक्स्ट्रा थोड़ी है, मोमेंटो एक ही है क्या? एक मोमेंटो बच्चे ने मोमेंट और मंगो क्या बता सब पड़ेगी कोई बात नहीं, दोनों साके देते तो कोई दिक्कत नहीं। दे दो, हेलो ये कोई ध्यान में हो दो फोटो खींचनी है 100 रुपया लगेगा। आ जाओ सेल्फी ले सोगे? तो अस्सलाम वालेकुम। बच्ची सानिया बानू और कासम अली, इस बच्ची ने भी 95% लाए, समाज का नाम रोशन किया, घर वालों को किया। तो क्या कहना? पहले तो मैं इन दोनों बच्चों को और इस परिवार को मुबारकबाद देना चाहूँगा। अभी हमने 2 बच्चियाँ वही एक ही परिवार से थी, ये भी एक ही परिवार से हैं। एक 10वीं क्लास में 96 लेके आई है, एक 12वीं क्लास में साइंस में 89 लेके आई है। इन दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इकरा वेलफेयर सोसाइटी जो एजुकेशन के लिए जो काम कर रही है, जो बच्चों को मोटिवेट कर रही है, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँ कि ये आपकी मेहनत काम आ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन जो बच्चों ने सपना देखा है और मालिक और हम सब मिल कर के इसको पूरा करेंगे और ये आगे पढ़ाई करके आगे बढ़ेगी और समाज का नाम रोशन करेगी, अपने परिवार का नाम रोशन करेगी।